9th। आज हम लोग पढ़ेंगे फोर्स। A force moves or tends to move, stop or tends to stop the motion of a body. The force can change the direction of motion of a body. ठीक है, आज हम फोर्स के बारे में पढ़ेंगे कि फोर्स है क्या। फोर्स किसी भी चीज़ को, अगर हमने किसी बॉडी को चलाना है या चलाने के लिए उसको कोशिश भी करनी है तो उसके लिए हमें क्या लगानी पड़ेगी, फोर्स। ठीक है, फोर्स एक ऐसी एजेंसी है जो यूज़ की जाती है किसी भी चीज़ को चलाने के लिए या फिर उसको चलाने के लिए हमें तैयार करना है, तब भी हम क्या लगाएंगे उसके ऊपर, फोर्स। स्टॉप और टेंड्स टू स्टॉप द मोशन ऑफ अ बॉडी। अगर कोई बॉडी जो है वो मूव कर रही है, ठीक है, तो उसको रोकने के लिए और रोकने के लिए तैयार करने के लिए भी हम क्या लगाएंगे, फोर्स। यानी फोर्स जो है वो किसी भी बॉडी को अगर चलाना है तब भी आप फोर्स लगाएंगे, किसी को रोकना है तब भी आप फोर्स लगाएंगे। ठीक है, द फोर्स कैन आल्सो चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ अ बॉडी। फोर्स किसी भी रुकती हुई चीज़ को चला सकती है, रुकी हुई चीज़ को, और चलती हुई चीज़ को रोक सकती है। ठीक है, फोर्स एक ऐसी एजेंसी है जो इन कामों के लिए इस्तेमाल की जाती है। ठीक है, अगर रुकी हुई है तो उसको चलाना है तो आपको फोर्स लगानी पड़ेगी, और अगर चल रही है आपको उसे रोकना है तो आपको फोर्स लगाना पड़ेगी। द फोर्स कैन आल्सो चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ अ बॉडी। फोर्स जो है वो किसी भी मोशन ऑफ अ बॉडी, अगर वो स्ट्रेट लाइन में जा रही है कोई भी बॉडी, तो आपने अगर उसकी डायरेक्शन को चेंज करना है तो उसके लिए भी आपको क्या लगानी पड़ेगी, फोर्स। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखें कि व्हाट हैपन व्हेन यू प्रेस अ बैलून। आप जब बैलून को प्रेस करते हैं तो क्या होती है, उसकी शेप भी चेंज हो जाती है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि शेप एंड साइज भी अगर आपने चेंज करना हो तो उसके लिए भी हमें क्या लगानी पड़ती है, फोर्स। यू कैन कट एन एप्पल, ये एग्जाम्पल्स हैं कि फोर्स जो है वो कहाँ कहाँ अप्लाई हो रही है। ठीक है, वी कैन cut an apple with a knife by pushing its sharp edge into the apple. Thus, the force can also change the shape or size of a body on which it acts. ठीक है, तो ये जो फोर्स है ये किसी भी बॉडी की शेप को, साइज को चेंज कर सकती है जब उसके ऊपर आप फोर्स एक्ट करेंगे, जब उसके ऊपर आप फोर्स लगाएंगे। ठीक है, तो हमारे पास आज का जो टॉपिक था वो फोर्स था। इसमें और बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे यहाँ पे देखिए, वी कैन ओपन अ डोर आइदर बाय पुशिंग और पुलिंग। यानी अगर हमने डोर भी ओपन करना है पुश और पुल करके तो वो भी हमें फोर्स लगाना पड़ेगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल अ मैन शोइंग अ कार्ट। यहाँ पे कार्ट जो है वो मेरा ख्याल यहाँ पे इस पेज पर है। अब ये देखिए, ये उसको पुश कर है, ठीक है, लेकिन इसके लिए भी इसको क्या लगानी पड़ रही है, फोर्स। द पुश may move the cart or change the direction of its motion or may stop the moving cart। ठीक है, फोर्स ही है जो इसको चला भी सकती है और इसको रोक भी सकती है। अब बैट्समैन इन फिगर 3.2 इज चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ अ मूविंग बॉल। अब जो बैट्समैन है वो क्या कर रहा है, फोर्स लगा के बॉल की डायरेक्शन को चेंज कर रहा है। ठीक है, इस तरह से हम कर सकते हैं। फोर्स में आर नॉट ऑलवेज काज बॉडी टू मूव। लुक एट द पिक्चर शोन इन फिगर 3.3। अ बॉय is pushing a wall is then trying to move it, could he move the wall? No। ठीक है, अब आप ये वाला क्वेश्चन, इधर ये वाली फिगर भी देख लें कि फोर्स वो लगा रहा है लेकिन फोर्स से वो वॉल जो है वो मूव नहीं कर रही। तो इसमें क्या होगा कि आपको फोर्स, किसी भी बॉडी के ऊपर आप फोर्स लगा रहे हैं तो उसके ऊपर इतनी फोर्स लाजमी होनी चाहिए कि आप जो है वो फोर्स लगाएं तो उसकी जो इसके ऊपर लगा रहे हैं वो उससे ज़्यादा फोर्स लगाएं ताकि वो चीज़ मूव करे। अब अर्थ जो है वो कैसे मूव, वो अर्थ कह रही हूँ, जो वॉल है वो कैसे मूव करेगी, क्योंकि जो एक आदमी उसके ऊपर फोर्स लगा रहा है वो इतनी ज़्यादा नहीं है, वॉल ज़्यादा मजबूत है, तो उसको गिराने के लिए आपको क्रेन या कुछ इस तरह की हेल्प चाहिए होगी। तो कहने का मतलब ये है कि अ फोर्स में नॉट ऑलवेज काज अ बॉडी टू मूव। हमेशा ये किसी बॉडी को मूव नहीं करने की वजह बनती, यानी उसके लिए आपको फोर्स ज़्यादा लगानी पड़ेगी। अ बॉडी इज पुशिंग अ वॉल एंड इज ट्राइंग टू मूव इट, कुड ही मूव द वॉल? नो। A goalkeeper needs a force to stop a ball coming to him as shown figure। Thus we understand that, क्या हम इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि वो एक बॉल को रोकने के लिए जो है वो गोलकीपर खड़ा हुआ है, लेकिन अगर वो बॉल को नहीं रोक पा रहा फोर्स लगाने के बावजूद भी, ठीक है, वो उसे नहीं रुकी, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो फोर्स जो है उसको रोक नहीं पाई है। तो हाँ, जबकि हमारी डेफिनेशन में ये था कि हम तो चीज़ों को रोकते हैं, रोकने की कोशिश की उसने, टेंड्स टू स्टॉप। ठीक है, और जो यहाँ पे है हमारे पास वॉल वाली एग्जांपल के, वो जो मैन है वो वॉल को पुश कर रहा है, ये भी टेंड्स टू मूव कर रहा है। ठीक है, उसको चलाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, चलाने के लिए तैयार, मूव करने के लिए तैयार कर रहा है, लेकिन वो
अभी उसकी फोर्स है वो हिल नहीं रही है वो चीज़। ठीक है, तो आज आप लोगों ने इसको देखना है इस वीडियो को भी, और अपनी ये फोर्स वाला जो कॉन्सेप्ट है इसको क्लियर करना है। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।